अध्याय है जहाँ से प्रश्न कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो है अब परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है। ध्यान रखना, जो कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में जिसमें होता है और काफ़ी जो है मजबूत जो है हड्डी होती है उसको अस्थि कहते हैं, और जो कमजोर अस्थियाँ होती हैं उसको उपास्थि कहते हैं। देखो सभी जानते हैं कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वे अस्थि मज्जा में बनती हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो है एक द्रव, एक ऐसा केमिकल होता है जहां पर आपका आरबीसी का निर्माण होता है। आपने सिंपल ध्यान रखना है कि आरबीसी केवल अस्थि में ही बनती है, उपास्थि में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि समझते हैं कि अस्थि जो है वे किस प्रोटीन से बनी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थि जो है उसका जो मैट्रिक्स होता है, वो एक ढांचा जो है अस्थि का, वो बना होता है ओसीन प्रोटीन से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थि में जो है कौन सा प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन का नाम है ओसीन, एक प्रोटीन है। ऐसे ही ध्यान रखना है उपास्थि। उपास्थि जो कमजोर जो है लचीली जो है हड्डियां होती हैं उसे उपास्थि बोलते हैं। और उसका जो मैट्रिक्स होता है, जो ढांचा होता है, वो ध्यान रखना वो बना होता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन से। कॉन्ड्रीन प्रोटीन से, ये आपने ध्यान रखना है। किसी एक उपास्थि का यदि नाम ध्यान रखना है तो हाइलीन एक उपास्थि है। ये जो है लचीली जो है होती है। और ध्यान रखिए फास्फेट इसमें होता है, फास्फेट जो है होता है उपास्थि में। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ध्यान रखना वो अधिक मात्रा में जो है ठोस जो है अस्थि में पाया जाता है, जिसका जो प्रोटीन होता है ओसीन होता है। देखो सभी जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, कंकाल तंत्र जो है 206 हड्डियों से बड़ा होता है। मगर सबसे मेन पॉइंट जो है समझने का, यदि आपका एग्जाम में आता है कि उपांगी अस्थियों की संख्या, उपांगी अस्थियां क्या हैं, उनको जो है बड़े ध्यान समझिए। उपांगी अस्थियों की संख्या 126 है और अक्षीय अस्थियों की संख्या 80 है। अब ये उपांगी क्या है, एपेंडिकुलर क्या है और एक्सियल क्या है, अक्षीय अस्थियां क्या है, समझिए। देखो ऐसी अस्थियां जिनसे जो है चलने फिरने का काम होता है, कुछ जो है उठाने का काम होता है, तो ऐसी अस्थियां जैसे हाथों की अस्थियां होगी, पैरों की अस्थियां हो गई, तो ऐसी अस्थियां जिनसे जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है होता है, वे अस्थियां कहलाती हैं आपका उपांगी अस्थियां। वे अस्थियां कौन सी कहलाती हैं, उपांगी। पूछ लेता है कि हाथों और पैरों की अस्थियां जो है किस में आती हैं, उपांगी में आती है। इनकी टोटल संख्या जो है कितनी हो जाती है, 126 हो जाती है। और ध्यान रखना, अब जो ये बीच का एरिया आप देख रहे हो, ये बीच का एरिया जो आप देख रहे हो जिसमें खोपड़ी भी है और जिसमें रीढ़ की हड्डी भी है, ठीक है। ध्यान रखना उपांगी में केवल हाथ और पैर की नहीं आती है, और भी जो है 6 जो है और भी अस्थियां आ जाती हैं। मगर ध्यान रखना जिनसे कार्य जो है चलने फिरने का, जैसे कूला है, वो भी उपांगी में आता है। अब अक्षीय क्या है, अक्षीय एक ऐसा जो है अक्ष आपने दिखाई दे रहा है, खोपड़ी से जो है चलता है और ये रीढ़ की हड्डी नुमा यहाँ तक जो है एक अक्ष जो है कैसा आपने दिख रहा है, बिल्कुल सीधा अक्ष जो है। इसमें जो है टोटल अस्थियों की संख्या कितना होता है, 80 होता है। केवल बस 2 क्वेश्चन फिलहाल के लिए ध्यान रखिए। उपांगी अस्थियां, उनकी संख्या 126 126, और अक्षीय जो है खोपड़ी से लेकर जो है आपका रीढ़ की हड्डी जो है वहां तक जो है में अस्थियां कितना होता है, 80 उनकी संख्या होती है। एक नंबर जो है यहां से आपको मिलेगा। अब जो है एक एक पॉइंट जो है बड़े ध्यान समझते हैं और गलत कभी मत करना इस चैप्टर में, इस अध्याय में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्कल से शुरुआत करते हैं, खोपड़ी से शुरुआत करते हैं। खोपड़ी में समझते हैं। ध्यान रखना जो खोपड़ी की जो अस्थियां हैं उसको अचल संधि का नाम से जाना जाता है। अचल संधि वो होता है जहां आपकी अस्थियां स्थिर हो जाती हैं, जहां आपकी अस्थियां क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, वो जो है अचल संधि वाली अस्थियां कहलाती हैं। अब खोपड़ी में ध्यान रखना, हम ध्यान रख लेते हैं कि जो खोपड़ी है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 29। जो ये खोपड़ी है इसी के अंदर आपका मस्तिष्क है, करेनियम के अंदर मस्तिष्क बंद रहता है, सभी जानते हैं। मगर ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल कहाँ की अस्थियां हैं, बड़ा खास क्वेश्चन है। तो ये खोपड़ी की अस्थियां हैं, टेम्पोरल भी और ऑक्सीपिटल भी। केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस सिंपल तरीके से समझिए। खोपड़ी के बारे में हमने पढ़ा कि ये अचल संधि का उदाहरण है। अचल संधि वह होती है जहां की जो है अस्थियां स्थिर होती हैं, और ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल जो है खोपड़ी की अस्थियां होती हैं।
खोपड़ी की अस्थियां की संख्या यदि हम बात करें 29 होता है, उसमें कपाल भाग आ जाता है, ये कपाल भाग है, इनकी संख्या टोटल 8 है। फिर जो है फेशियल भाग है, चेहरे का जो भाग है फेशियल, उनकी संख्या 14 है। कर्ण अस्थियों की संख्या 6 है। एक हाइड अस्थि होती है, उसकी संख्या 1 है। तो जो ये खोपड़ी की संख्या टोटल कितना हुई, इनकी संख्या हुई 29, ये ध्यान रखना है। अब फेशियल के बारे में आप थोड़ा देखिए, ध्यान रखना। टर्बाइनल जो है अस्थि पूछ लेता है, ये किस एरिया में है, ये फेशियल भाग में है। नेजल और टर्बाइनल, ये है फेशियल भाग में, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्बाइनल और नेजल। रीढ़ की हड्डी जो है, जिसे हम जानते हैं कशेरुकी दंड, और ध्यान रखना जो गर्दन से जुड़ी होती है, सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी कहाँ से जुड़ी होती है, गर्दन वाला भाग, उसको बोलते हैं सर्वाइकल। गर्दन वाले भाग का नाम जो होता है सर्वाइकल। और एटलस, गर्दन वाले भाग की रीढ़ की हड्डी जो है उसी को बोलते हैं सर्वाइकल, और उसी का नाम होता है एटलस। ये आपने ध्यान रखना है, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। देखो यदि पीठ की अस्थि की बात करें तो टोटल इनकी संख्या 26 है, ये ध्यान रखना है। गर्दन में जो है अस्थियों की संख्या 7 संख्या होती है। यदि कोई पूछता है गर्दन में अस्थियों की संख्या, तो इनकी जो है टोटल संख्या कितना होती है, 7 होती है। बात करते हैं कर्ण अस्थि। अभी हमने पढ़ा कि कर्ण अस्थियों की टोटल संख्या कितना होता है, 6 होती है। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, सभी जानते हैं स्टेप्स सबसे छोटी होती है शरीर में। मैलियस भी 2 होती है, इनकस भी 2 होती है, स्टेप्स भी 2 होती है, क्योंकि दोनों कारणों में होती है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 6। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मैलियस कौन सी अस्थि है, तो मैलियस जो है कौन सी अस्थि है, कर्ण अस्थि है। इनकस भी कर्ण अस्थि है, स्टेप्स भी क्या है, एक कर्ण अस्थि है। एक एक पॉइंट को जो है बड़े ध्यान समझते हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो संधियों को लेकर पूछ लेते हैं। जैसे अचल संधि का उदाहरण अभी आपने पढ़ा, खोपड़ी है, उसकी अस्थियां स्थिर रहती हैं। आइए अब हाथों की बात करते हैं और हाथों के बारे में समझते हैं कि कैसी कैसी अस्थियां हैं। एक एक पॉइंट को जो है बड़े ध्यान समझते हैं। देखो सभी जानते हैं कि हाथ जो है, देखो अस्थियों के बारे में, हड्डियों के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि हड्डियों का जो सफ़ेद रंग है, हड्डियों का जो सफ़ेद रंग है या मांसपेशी का जो लाल रंग है, वो मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो हाथों की बात करते हैं, एक एक पॉइंट जो है बड़े ध्यान समझते हैं। जो आपने ये जो हड्डी दिखाई दे रही है, जो कंधे की जो हड्डी आपने ये दिखाई दे रही है, इसके बोलते हैं स्कैपुला। इसी का नाम क्या है, स्कैपुला है। अब हाथों की हड्डी की बात करते हैं। जो ये ऊपर का भाग है, भुजा वाला भाग है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। भुजा वाले भाग को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इनकी संख्या 2 है, एक इस ओर है और एक इस ओर है। ऐसे ही जब नीचे की ओर जाते हैं, अब जो ये हड्डी आपने हाथों की ये वाली आपने दिखाई दे रही है, इसी का नाम है रेडियस अल्ना या रेडियो अल्ना आप कह सकते हो। ये ह्यूमरस है, ये है रेडियो अल्ना। 2 इस ओर हैं और 2 इस ओर हैं, तो इनकी संख्या कितना है, 4 है। ये आपने ध्यान रखना है। अल्ना, इसी का जो है पिछला भाग है अल्ना। रेडियो अल्ना या अल्ना आप कह सकते हैं, हाथों में होता है, ये ध्यान रखना है, हाथों की है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथों की अस्थियां, एक तो हुआ आपका ह्यूमरस, एक हुआ आपका रेडियो अल्ना, या उसे केवल शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, आप अल्ना कह सकते हैं। ऐसे ही आप जो है, आप हाथों की बात करें तो जो कलाई की है, कलाई उसे बोलते हैं कार्पलस। कलाई की अस्थियों को क्या बोलते हैं, कार्पलस। इनकी संख्या कितना होती है, 16 इनकी संख्या होती है। ऐसे ही हथेली, हथेली की अस्थियों को बोलते हैं मेटाकार्पलस। इनकी संख्या कितना होती है, 10 होती है। ऐसे ही जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियों में जो अस्थि होती है उसे बोलते हैं फैलेंजेज, और इनकी संख्या कितनी होती है, 28। मतलब 14 इस ओर और 14 इस ओर। ऐसे ही हथेली की 5 इस ओर 5 इस ओर, टोटल इनकी संख्या 10 है। ऐसे ही 8 जो है कलाई इस ओर है और 8 इस ओर है। एक बार और देखिए, कलाई को कार्पलस, हथेली को मेटाकार्पलस, और अंगुलियों में जो अस्थि है इसको बोलते हैं फैलेंजेज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथों के बारे में एक एक पॉइंट आपने समझा है। और अब ये संधि की बात कर लेते हैं। जो ये आपका कंधे से और जो हाथ जो जुड़ा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि ह्यूमरस जो अस्थि है, ह्यूमरस वो किस संधि के द्वारा जुड़ी होती है, कंदूक खलिका संधि से।
आपके हाथ आपके कंधों से किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कंदूक खलिका संधि। कंदूक खलिका क्या होती है कि गेंद और प्याले की संधि। ध्यान रखिए, गेंद और प्याले की, अंदर की ओर तो जो है एक गेंद की आकृति जैसी आपकी अस्थि है, और ये जो आप ये एरिया आप देख रहे हैं ये प्याले जैसा एरिया है। तो कंदूक खलिका संधि से जुड़ी होती है आपकी ह्यूमरस। दोनों ओर जो है ह्यूमरस जो जुड़ी है वो किस संधि से जुड़ी है? वो जुड़ी है कंदूक खलिका संधि। ये संधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे पूछ लेता है कि सैडिल संधि का उदाहरण बताइए। सैडिल संधि का, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा जो आपका घूम रहा है, अंगूठा जो घूम रहा है, तो ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, सैडिल संधि का उदाहरण है आपका अंगूठा। हाथ का अंगूठा किस संधि का उदाहरण है? तो उदाहरण है सैडिल संधि का। ये आप ध्यान रखिए। और जो आपका ये कंधे से जो है से जुड़ा हुआ भाग है, ये जो है ये एरिया है कंदूक खलिका संधि। ये संधि जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल 2-3 संधि आपने ध्यान करनी है, वहीं से जो है आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंदूक खलिका संधि पूछा जाता है, सैडिल संधि, अचल संधि हमने पढ़ी ली क्या है, खोपड़ी जो है अचल संधि का एक उदाहरण है। हमने ये भी पढ़ लिया, कंधे को इससे बोलते हैं स्कैपुला, ह्यूमरस को पढ़ लिया। हाथों के बारे में जितनी डिटेल से पढ़ सकते थे हमने एक एक पॉइंट को समझ लिया। अब जो ये एरिया है इसकी बात करते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही खास क्वेश्चन यहाँ से आता है कोले से। कोले की जो अस्थियां आपने दिखाई दे रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, प्यूबिस, इस्चियम, देखो यदि इस एरिया की बात कर रहे हैं, कोले की अस्थि की प्यूबिस है, इस्चियम है और इलियम है। इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है। दूसरा ध्यान रखना, जो ये पार्ट है, ये आप ये हिसाब देख रहे हो, इसे बोलते हैं श्रोणी मेखला। इसे क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला, या पैल्विक इसे बोलते हैं। पैल्विक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिस्सा किससे जुड़ा होता है? पैरों से जुड़ा होता है, इसे पैल्विक बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से गलती मत करिए, प्यूबिस, इस्चियम और इलियम ये जो है ये अस्थियां होती हैं और इसे बोलते हैं श्रोणी मेखला, पैरों से जुड़ी होती है इसलिए बोलते हैं इसे पैल्विक। ध्यान रखना, पसलियों की संख्या 24 होती है, सभी जानते हैं। और ये जो है स्टर्न भाग से जुड़ी होती हैं। जो ये भाग आप देख रहे हो इसे स्टर्नम बोलते हैं। जो बीच का जो है एक भाग आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपका जो है चेस्ट की जो है अस्थियां हैं, तो ये जो बीच का कुछ स्थिर सा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको स्टर्न बोलते हैं, स्टर्नम। और इससे जुड़ी होती है आपकी पसलियां, से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है पसलियों की संख्या। अब अगली जो है पैरों की अस्थियां, उनकी बात करते हैं। यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछाते हैं। देखो पैरों की जो है सबसे लंबी अस्थि सभी जानते हैं, सबसे बड़ी अस्थि फीमर, मगर उरू से बोलते हैं, हिंदी भाषा का शुद्ध वर्ड उरू। उरू जो है, उरू ध्यान रखना कहाँ की अस्थि है? फीमर को बोलते हैं। और ध्यान रखना खोखली होती है ये वाली जो अस्थि है, जांग की जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, खोखली होती है और इसको उरू बोलते हैं। उरू अस्थि जांग की, इसे फीमर भी बोल देते हैं। और ध्यान रखना इनकी संख्या 2 होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ये आप भाग दिखाई दे रहे हो इसे बोल देते हैं कि भाई ये ऊपर का भाग है, टखना जिसे बोल देते हैं, तो उसे पटेला बोलते हैं। टखने को क्या बोलते हैं? टखने की अस्थि को बोलते हैं पटेला। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। जो टखने की जो है अस्थि हैं इनको जो है क्या बोलते हैं? पटेला। और ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था एक कंदूक खलिका संधि का उदाहरण ह्यूमरस था, तो ये जो है आपका पटेला, ध्यान रखना जो टखना है पूछ लेता है किस संधि का उदाहरण है, तो ये भी कंदूक खलिका संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर एक बोल जैसी नजर आएगी और एक प्याला जैसा नजर आएगा। तो ये उदाहरण जो है ध्यान रखना ये है कंदूक खलिका संधि का उदाहरण। 2 पढ़े अब तक हमने, एक ये वाला और एक ये वाला, ये है कंदूक खलिका संधि का उदाहरण। गेंद और प्याला संधि से बोलते हैं। पैरों की जांग की बात कर ली हमने, जांग की बात कर ली, फीमर को पढ़ लिया, और खोखली है उसको हमने समझ लिया। अब ध्यान रखना, यदि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो घुटना है, जो कोहनी है और वो आपका घुटना है, यदि कोई अस्थि एक ही दिशा में घूमती है, कोहनी को ऐसे ही हम देखो घुमा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं इसको विपरीत दिशा में भी मोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। जो आपका घुटना होता है उसको भी हम एक दिशा में ही मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे चारों दिशा में ऐसा जो है घुमा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो एक ही दिशा में घूमती है उसे हिंज संधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक ही दिशा में जो है घूमती है उसे हिंज संधि भी कहते हैं। कोहनी या घुटना उसका उदाहरण है। पटेला अलग भाग हुआ, ध्यान रखना, पटेला उदाहरण है कंदूक खलिका संधि का, और कोहनी और घुटना उदाहरण है कोहनी और घुटना। ये सिंपल है, हिंज संधि का उदाहरण है।
हिंज संधि में होती हैं जिसमें अस्थियां एक ही दिशा में घूम सकती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब पैरों की बात करते हैं। पैरों में जो है बड़े ध्यान समझना, जो ये अगले भाग में दिखाई दे रही है, पैरों के अगले भाग में दिखाई दे रही है, उसी का नाम टीबिया है, टीबिया। और टीबिया को ध्यान रखिए चमकीली अस्थि भी कहते हैं, टीबिया पूछ लेता है चमकीली अस्थि का नाम बताओ तो टीबिया है। और पैरों में ही फिबुला भी है, ठीक है, ध्यान रखना। फिबुला बहुत पतली अस्थि के नाम से जानी जाती है, पैरों में सबसे पतली अस्थि पूछ लेता है फिबुला, और चमकीली अस्थि क्या है, टीबिया। पैरों की हमने जो है टीबिया को पढ़ लिया और किसको पढ़ लिया, फिबुला को। टीबिया जो है जो सबसे आगे का भाग होता है वो टीबिया होता है, पीछे का जो कमजोर होता है अस्थि उसी का नाम होता है फिबुला, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हमने जो है हाथों में पढ़ा था कलाई वगैरह, ऐसे ही पैरों की बात करते हैं। जो ये टखना होता है पैरों का टखना, उसे टार्सल्स बोलते हैं। टखने से आगे का जो भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, आगे का भाग, टखने से आगे का भाग मेटाटार्सल्स। और जो अंगुलियों में अस्थियां हैं उसको बोलते हैं फेलेंजेज। अंगुलियों में अस्थियां क्या बोलते हैं, फेलेंजेज। इनकी संख्या 28, मेटाटार्सल्स की 10 और टार्सल्स की 14। ये आप जानते हो। संख्या कोई ऐसा बड़ा जो है, देखो सबसे मुश्किल कार्य क्या है, क्वेश्चन कहाँ से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रारूप समझ आ चुका है क्वेश्चन का तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर देंगे। एक तो उपास्थि में प्रोटीन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन है, तो कोंड्रीन प्रोटीन है। अस्थियों में प्रोटीन का नाम तो ओसिन प्रोटीन है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है क्या आरबीसी का निर्माण जो है उपास्थि में हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है बोन मैरो नहीं बनता। तो आरबीसी जो है लालक कणिका है, केवल अस्थि में ही उनका निर्माण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों का जो सफेद रंग आपको दिखाई देता है, ये परीक्षा में पूछा गया था। हड्डियों का सफेद रंग तो होता है मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन। और जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, टेम्पोरल कहाँ की अस्थि है, सर्वाइकल। जितना भी चैप्टर से आपसे पढ़ाया गया है एक एक पॉइंट को नोट करिए, और इससे बाहर मिलना मुश्किल है, असंभव है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सभी जो है आपसे करा दिया। धन्यवाद।